हैप्पी न्यू ईयर टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 10 रेजोल्यूशंस की बात करने वाले हैं, यानी कि ऐसे 10 प्रोमिसेस की बात करने वाले हैं जो आप अपने आप से कर सकेंगे एंड आप एक बेहतर यूआई यूएक्स डिजाइनर बन पाएंगे और अपना करियर भी बिल्ड कर पाएंगे। यहाँ सिर्फ 10 प्रोमिसेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, उनको कैसे आपने फुलफिल करना है पूरा एक्शन प्लान भी बताने वाला हूँ। तो रेजोल्यूशन नंबर 1 है, यानी कि प्रॉमिस नंबर 1 है जो आपने अपने आप से करनी है, वो है सिर्फ टूल सीखना बंद कर दूंगा मैं और यूएक्स सोच डेवलप करूंगा अपने माइंड में। देखिए 2026 में यूएक्स यूआई फील्ड में सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो है सिर्फ टूल पे फोकस करना। अब फिग्मा या इस तरह के जो टूल्स हैं यूआई जिसमें हम लोग कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट तो है एक्चुअली, ठीक है, लेकिन कंपनी सिर्फ टूल चलाने वालों को नहीं ढूंढ रही है, उन्हीं को सिर्फ हायर नहीं कर रही है। एक्चुअल में कंपनीज को चाहिए प्रॉब्लम सॉल्वर, यूजर थिंकर, यानी यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सके या लॉजिकल डिसीजंस लेने वाला डिजाइनर हो, लॉजिकली सोचे वो डिजाइन्स के बारे में। यानी कि यूजर की प्रॉब्लम क्या है उसे समझना और उस प्रॉब्लम का रीजन क्या है वो भी समझना और फिर उसके अकॉर्डिंग डिजाइन प्लान करना, लॉजिकल डिजाइन्स बनाना। अब याद रखिए हमेशा कि टूल्स तो चेंज होते रहते हैं, वो होते रहेंगे, हमेशा होते आए भी हैं, लेकिन यूएक्स डिजाइन थिंकिंग जो है वो हमेशा, वो जो प्रोसेस है वो हमेशा सेम ही रहने वाला है। रेजोल्यूशन नंबर 1 के लिए एक्शन प्लान अब क्या रखना है। आप बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करते होंगे, तो हर एप्लीकेशन को यूज करते टाइम वहां साथ के साथ लिख लो कि यूजर को इससे क्या फायदा होने वाला है, क्या बेनिफिट ले रहा है यूजर, और ये फीचर, जो भी फीचर आप यूज कर रहे होते हैं उस एप्लीकेशन में, वो फीचर क्यों जरूरी है और इसे इसी तरह से क्यों बनाया गया है, इसके पीछे क्या रीजन होगा। इस वे से सोचना है आपने। और हर एक वीक में एक एप्लीकेशन का कंप्लीट यूजर फ्लो को एनालाइज करना है आपने, और जो भी मैंने ऊपर 2 पॉइंट्स बताए हैं उनको उसमें देखते रहना है। रेजोल्यूशन नंबर 2, हर महीने एक रियल यूएक्स यूआई केस स्टडी में बनाऊंगा। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पोर्टफोलियो में अपने प्रोजेक्ट्स के स्क्रीनशॉट्स या जेपीजीज रखते हैं, या फिर किसी प्रोजेक्ट को रीडिज़ाइन करके वहाँ रख देते हैं, या फिर सेल्फ प्रैक्टिस के कुछ डमी प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ रख देते हैं। लेकिन जो रिक्रूटर्स हैं या क्लाइंट्स हैं वो क्या देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है, आपने सॉल्यूशन कैसे सोचा है, और जो भी सॉल्यूशन सोचा है, जो भी लेआउट बना रहे हो या यूएक्स पैटर्न्स यूज कर रहे हो, उसके पीछे डिसीजन क्या है, यही आपने क्यों किया, ये देखना चाहते हैं। तो केस स्टडी सिर्फ डिजाइन ही नहीं होती है जो आप बना रहे हैं, केस स्टडी एक कंप्लीट स्टोरी होती है कि आपने इस पूरे प्रोजेक्ट पे किस तरह से सीक्वेंस में वर्क किया। तो एक अच्छी यूएक्स यूआई केस स्टडी में क्या क्या होता है, यानी कि सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकता है, यूजर पेन पॉइंट्स लिखने हैं, सॉल्यूशन अप्रोच लिखना है, बनाना है मतलब आपने, और फाइनल डिजाइन विद डिजाइन डिसीजंस या एक्सप्लेन करते हुए आपने डिजाइन बनाना है अपनी केस स्टडी का, और लास्ट में लर्निंग्स भी मेंशन करनी है। तो हमेशा याद रखिएगा, रिक्रूटर्स जो हैं या क्लाइंट आपका है वो यूआई से इम्प्रेस तो हो जाएगा, लेकिन वो हायर आपको तभी करेगा जब आपके डिजाइन में यूएक्स की, यूजर डिजाइन थिंकिंग दिखाई देगी। तो रेजोल्यूशन नंबर 2 के लिए एक्शन प्लान क्या होगा, हर मंथ एक डोमेन चूज करेंगे, यानी कि एक कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि फूड, ट्रेवल या फिर फाइनेंस, और उस मंथ के फर्स्ट 5 डेज में आप आराम से प्रॉब्लम को समझेंगे और उसका सॉल्यूशन प्लान करेंगे क्या होंगे और वो लिखोगे। मंथ के एंड तक आप उस प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे और एक प्रॉपर केस स्टडी डेवलप कर लोगे। तो इस तरीके से आपके 12 मंथ में 12 केस स्टडीज कंप्लीट हो जाती है। अगर आप हमारे प्रीमियम कोर्सेज ज्वाइन करते हो तो आपकी इतनी ही केस स्टडीज विद माय पर्सनल रिव्यू एंड सजेशंस आपकी विद इन 6 मंथ या उससे भी जल्दी कंप्लीट हो जाती है, और आप वो सभी केस स्टडीज अपने पोर्टफोलियो में लगाते हो। रेजोल्यूशन नंबर 3, यानी आपकी प्रॉमिस नंबर 3 जो आपने अपने आप से करनी है, पोर्टफोलियो को मैं अपने रिज्यूम से ज्यादा बेटर और पावरफुल बनाऊंगा। यूएक्स यूआई फील्ड में रिज्यूम सेकेंडरी होता है, पोर्टफोलियो आपका प्राइमरी होता है, क्योंकि रिज्यूम सिर्फ बताता है कि आपने क्या सीखा है, राइट, किस तरह से सीखा है, ओके, लेकिन पोर्टफोलियो दिखाता है कि आप कैसे सोचते हो, कैसे डिजाइन डिसीजंस लेते हो और एक परफेक्ट सॉल्यूशन क्रिएट करते हो। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो का मतलब क्या हो गया कि ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं है, यानी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट कुछ भी डाल रहे हो, वो नहीं होता एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। यानी कि उसमें सही प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, और उनकी क्लियर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। तो अगर पोर्टफोलियो वीक है तो स्किल्स आपकी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो,
आपको रिजेक्शन ही मिलने वाला है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि पोर्टफोलियो डिजाइनर का मिरर होता है, यानी कि आप में कितनी भी अच्छी स्किल्स हैं वो सारी स्किल्स आपकी मिरर में दिखाई देनी चाहिए, यानी कि हूबहू दिखना चाहिए। तो आपका पोर्टफोलियो परफेक्ट होगा तभी तो आपकी स्किल्स काम आएंगी, अदरवाइज तो यूजलेस रहेंगी। ओके, तो एक्शन प्लान क्या रहेगा इसके लिए कि सिर्फ 3 to 5 बेस्ट प्रोजेक्ट्स रखो, या 7-8 भी रख सकते हो अगर थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है आपको, और सभी डिफरेंट डिफरेंट तरह के होने चाहिए। और हर प्रोजेक्ट को आपने सिंपली रख नहीं देना है, उसे कुछ इस तरह से प्लान करके रखना है कि प्रॉब्लम क्या थी और प्रोसेस क्या रहा आपने उस पर करने का, जो भी सॉल्यूशन दिया उसका, और फिर रिजल्ट क्या निकला उसका, और एट द एंड आपने लर्निंग क्या की है इस पे। ओके, तो स्क्रीन चाहे कम रखो अपने प्रोजेक्ट में। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारी स्क्रीन रख लेते हैं, लॉगिन साइन अप टाइप की भी स्क्रीन रख रखी है और पूरी केस स्टडी को भर रहा है, लॉन्ग केस स्टडी बना दी है उस चक्कर में। तो ऐसा नहीं करना है, आपकी स्क्रीन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली होनी चाहिए, और स्क्रीन नंबर ऑफ स्क्रीन से ज़्यादा आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ईच स्क्रीन को कि आपने ऐसा ही क्यों बनाया है, और हर प्रोजेक्ट में लर्निंग क्या हुई वो डेफिनेटली आपने उसमें ऐड करनी है। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन नंबर 4, प्रॉमिस नंबर 4 जो आपने अपने आप से करनी है, वो है कि डेली का 30 मिनट्स यूएक्स प्रैक्टिस करूंगा। इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं चलने वाला है। टाइम नहीं मिलता है ये तो सबसे बड़ा बहाना होता ही है, कॉमन सा बहाना है ये, इससे आप अपने आप को झूठ बोल रहे होते हैं। तो देखिए सच तो यही है कि अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट्स भी दे दोगे ना, फोकस्ड प्रैक्टिस कर लोगे, तो 1 साल में आप एवरेज से एक्सपर्ट डिजाइनर डेफिनेटली बन जाओगे। यूएक्स यूआई में सक्सेस का सीक्रेट है कंसिस्टेंसी ज्यादा होनी चाहिए इंटेंसिटी से। यानी इंटेंसिटी क्या है कि आप बहुत ज्यादा होच पोच हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, तो ऐसा करने की आपको नीड नहीं है। एक्चुअल में कंसिस्टेंसी रखो कि डेली मैंने इतना सा टाइम स्पेंड करना है, लर्निंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, दैट्स मोर देन इनफ। तो रोज थोड़ा सा काम करो लेकिन बिना ब्रेक के। ऐसा नहीं करना है आपने कि किसी एक दिन आपने वर्क नहीं किया तो नेक्स्ट डे आप डबल वर्क कर लोगे, चलो मन को ऐसे मना रहे हो, तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है आपकी कंसिस्टेंसी के लिए। ओके, तो 30 मिनट का डिसिप्लिन रखना है आपने, और आपकी पूरी करियर की डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी, मैं गारंटी लेता हूं। ओके, तो रेजोल्यूशन नंबर 4 के लिए एक्शन प्लान क्या रहेगा? रोज 30 मिनट का चाहे टाइमर लगा लो, 30 या 1 आवर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, और डे वाइज सिंपल एक रूटीन बना सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी करंट स्किल्स के अकॉर्डिंग और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि मंडे को मैं वायर फ्रेमिंग करूंगा, और ट्यूसडे को यूएक्स आर्टिकल्स या फिर कोई वीडियोस देखूंगा, ट्यूटोरियल्स देखूंगा, और वेडनेसडे को मैं ऐप का यूएक्स एनालाइज करूंगा किसी न किसी एप्लीकेशन का। तो ऐसे बना सकते हैं, और वीकेंड के अंदर आप उस पूरे प्रोसेस को आपके थ्रू आउट द वीक जो किया है उसको एनालाइज कर सकते हो और उसे इंप्रूव कर सकते हो। रेजोल्यूशन नंबर 5, प्रॉमिस नंबर 5 जो आपने करनी है अपने आप से, वो है कॉपी करना मैं बंद कर दूंगा, ऑब्जर्व करना शुरू करूंगा। और ये ऑब्जर्वेशन करना क्या होता है, देखिए बहुत सारे बिगिनर डिजाइनर्स होते हैं जो ड्रिबल या बिहेंस से डायरेक्ट कॉपी करते हैं डिजाइन्स को, चाहे वो क्लाइंट के लिए देना हो या फिर अपने आप के लिए प्रैक्टिस करनी हो। कॉपी से डिजाइन तो बन जाता है लेकिन डिजाइनर नहीं बनता है, राइट? आप डिजाइन बना लोगे लेकिन आप डिजाइनर नहीं बन पाओगे अगर कॉपी करते रहोगे तो ग्रेट यूएक्स यूआई डिजाइनर यानी एक्सपीरियंस यूआईएक्स डिजाइनर जो होते हैं वो ऐप्स को यूज करते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उनको ट्राई करते रहते हैं, और यूजर्स को ऑब्जर्व भी करते हैं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई एप्लीकेशंस को यूज कर रहा है तो उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं कि वो किस तरह से यूज कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो उनको नोट करते रहते हैं और उसका सोल्यूशन फाइंड करते रहते हैं। तो यही सब चीजें 2026 के अंदर आपने अपनी हैबिट में लेके आनी है और ये करना है, और ये आप अपने आप से प्रॉमिस करेंगे। तो यूएक्स डिजाइन इंस्पिरेशन से नहीं बनते हैं, राइट? ऑब्जर्वेशन से बनते हैं अच्छे डिजाइन। तो इस रेजोल्यूशन का आप एक्शन प्लान भी देख लीजिए कि रोज कम से कम एक एप्लीकेशन को यूज करोगे एज ए रियल यूजर, कि मैं एक रियल यूजर हूं, इसे यूज कर रहा हूं। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे जाएंगे, वहां रिव्यूज देखेंगे उस एप्लीकेशन का। बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज भी आए होते हैं मोस्टली एप्लीकेशंस में, और अब नेगेटिव रिव्यूज में जिन बातों को बताया गया है, बोला गया है, उनको उस एप्लीकेशन में ढूंढेंगे कहाँ पे है और उनको रिव्यू करेंगे, नेगेटिव रिव्यूज को उसके साथ मैच करेंगे और उस हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचने की कोशिश करेंगे। आप चाहे परफेक्ट है या नहीं है, लेकिन आपने ये करके डेफिनेटली देखना है। रेजोल्यूशन नंबर 6, प्रॉमिस नंबर 6 जो आपने आपसे करनी है वो है यूएक्स रिसर्च से डरना बंद करूंगा, राइट? तो यूएक्स यूआई स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका सबसे बड़ा जो डर रहता है, हमेशा बना रहता है, वो है यूएक्स रिसर्च का, राइट? उन्हें लगता है कि रिसर्च मुश्किल होती है, बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, रिसर्च के लिए टूल्स चाहिए बहुत सारे,
या बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए या रिसर्च परफेक्ट होनी चाहिए तभी बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसा नहीं है। देखिए, सच तो ये है कि यूएक्स रिसर्च का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जिसके लिए आप एप्लीकेशन बना रहे हो उस यूज़र को समझोगे, उसकी प्रॉब्लम्स को समझोगे। तो अगर आप यूज़र से बात नहीं कर सकते हो तो आपका जो डिज़ाइन बनेगा वो एजम्पशंस के बेस पे बनेगा, यानी वो आपके लिए बन रहा है, जो आप चाहते थे वो बना रहे हो, न कि जो रियल यूज़र्स को चाहिए होगा वो बनेगा। तो यूएक्स बिना रिसर्च के सिर्फ एक ब्यूटीफुल स्क्रीन्स बन के रह जाता है, लेकिन इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं होता जिससे कि वो ऐप पॉपुलर हो सके, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और रेवेन्यू जनरेट कर सके। याद रखिए हमेशा, अगर आप यूज़र का दर्द यानी उसकी फीलिंग्स, उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहे हैं तो आप प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहे हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करने वाले हैं? ओके, तो इसके लिए एक्शन प्लान क्या रहेगा? कम से कम 5 लोगों से बात करो जो कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करें, उन्हें कॉल करो, व्हाट्सअप करो, उनसे मिल के आओ, राइट? और उनसे बात करो और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि आपको इस एप्लीकेशन को यूज़ करने में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। ओके, आप अभी कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको, यानी कि अगर आपके पास प्रॉब्लम आती है तो फिर आप उसका अल्टरनेटिव क्या लेते हो, कोई और एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो या इसका कोई और मेथड यूज़ कर लेते हो, राइट? और एनीथिंग। ये सिर्फ 2 क्वेश्चन बताएं, इस तरह के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कोई हाई-फाई ट्रिक तो है ही नहीं ये वाली। ओके, तो आंसर्स जो भी मिल रहे हैं उनको बुलेट पॉइंट्स में लिख लीजिए और कॉमन प्रॉब्लम्स का पता लगाइए और थोड़ा सा एडवांस जा सकते हैं कि मैंने 10 लोगों से ये पूछा था, उनमें से कितने लोगों को सेम ये वाली प्रॉब्लम आई थी, राइट? इनमें से कितने लोग थे जो ये चाहते थे कि ये फीचर कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए यूएक्स या रिसर्च सीखने की भी नीड नहीं है। और धीरे धीरे जब आप रिसर्च करने लगते हैं, इस फील्ड में आते हैं, तो आपको कुछ प्रोसेसेस भी दिखाई देती हैं जो प्रॉपर पॉपुलर प्रोसेसेस हैं। फिर वो धीरे धीरे करके आपको अच्छे से समझ में आने लगती है और आप उन प्रोसेसेस को भी यूज़ करने लगते हो। सबसे बड़ा मिथ ये है कि सर मैं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया, मैंने तो कभी भी यूज़र इंटरव्यू और सर्वे, एम्पैथी मैप्स, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस वगैरह कुछ भी नहीं किया है। लेकिन हाँ, ये होता है डेफिनेटली। जब आप अच्छी कंपनीज में जाओगे, क्या आप नहीं चाहते हो गूगल में जॉब करें, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करें, चाहते हैं ना? तो वहाँ पे यूज़र रिसर्च 101% होती ही रहती है, कंटिन्यूसली चलता है ये, इसके बिना काम नहीं हो सकता है। तो अगर अभी तक आप ये सब नहीं करते आ रहे हैं तो आप छोटी कंपनी में हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उससे आपका करियर बहुत बड़े लेवल पे नहीं जा सकता है। ओके, रेजोल्यूशन नंबर 7, प्रॉमिस 7 जो अपने आप से करनी है वो फीडबैक को ईगो पे नहीं लूंगा और ग्रोथ टूल बनाऊंगा इस फीडबैक को। ओके, तो प्रॉब्लम यही है, देखो हर डिज़ाइनर को कहीं ना कहीं से कोई फीडबैक तो मिलता है, चाहे क्लाइंट से हो या फ्रेंड से हो या कलीग से हो, ऑफिस में बॉसेस से हो, फीडबैक तो डेफिनेटली मिलता है। डिफरेंस बस इतना सा ही रहता है कि कुछ लोग जो होते हैं, कुछ डिज़ाइनर्स होते हैं जो फीडबैक से टूट जाते हैं या फिर डीमोरलाइज हो जाते हैं या फिर इरिटेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि अरे यार ये क्या हुआ, मैं तो डिज़ाइन नहीं बना पाया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फीडबैक से और स्ट्रॉन्ग बन के आते हैं, उन्हें लगता है कि वाह मुझे क्या और इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे पता चल गया है अब। तो अगर आप फीडबैक को अवॉइड करते रहते हैं तो अपनी ग्रोथ को देखिए आप खुद रोक रहे हैं। तो 2026 के अंदर आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं फीडबैक्स लीजिए, राइट? फीडबैक का मतलब इंसल्ट कभी नहीं होता है, फीडबैक का मतलब इम्प्रूवमेंट होता है। तो एक बात हमेशा याद रखो कि डिज़ाइन रिजेक्ट हो सकता है आपका, एज ए डिज़ाइनर आप रिजेक्ट नहीं हो रहे होते हो, राइट? आपका डिज़ाइन रिजेक्ट हो रहा होता है। तो अब एक्शन प्लान देख लेते हैं इसका, कि हर प्रोजेक्ट के बाद एक सीनियर से या किसी कम्युनिटी से फीडबैक लेते रहना है, आपने हमेशा लेना है, ठीक है? 2026 का रेजोल्यूशन है ये। फीडबैक सुनते वक्त जस्टिफाई नहीं करना है कि अच्छा ठीक है ये मेरी मिस्टेक नहीं है, एक्चुअल में मैं तो ये करना चाहता था। मैंने देखा है हमारे टेलीग्राम की कम्युनिटी के अंदर या डिस्कॉर्ड में इस तरह के रिप्लाईज कभी कभी आते हैं स्टूडेंट्स के, ओके? और सिर्फ ये लिखते जाओ कि क्या अब इम्प्रूव करना है उस डिज़ाइन के अंदर और नेक्स्ट वर्जन में उसे इम्प्रूव करके दिखाओ। ओके, रेजोल्यूशन नंबर 8, प्रॉमिस नंबर 8 अपने आप से करनी है, वो है पर्सनल ब्रांड बनाना स्टार्ट करूंगा खुद को। अब ये क्या है खुद को पर्सनल ब्रांड? देखिए 2026 में सिर्फ स्किल होना काफ़ी नहीं है, ओके? लोगों को पता होना चाहिए कि आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हैं, आप कैपेबल हैं, आप में स्किल्स हैं, आप रेडी हैं प्रोजेक्ट्स के लिए या जॉब के लिए। तो देखिए पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब शो ऑफ करना नहीं है कि देखो मुझे क्या क्या आता है, ऐसे नहीं, राइट? और फेक एक्सपर्ट बनना भी जरूरी नहीं है वहाँ पे अपने आप को कुछ इस तरह से दिखाना। तो पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब होता क्या है एक्चुअल में? अपनी लर्निंग शेयर करना कि आप किस तरह की क्या लर्निंग कर रहे हैं, अपनी
थिंकिंग को दिखाना, यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली थिंकिंग को दिखाना, अपना प्रोसेस बताना कि मैं किस तरह से वर्क करता हूँ, अपनी क्वालिटी को दिखाना क्या करता हूँ, एंड ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर बनाइए क्लीन सा बैकग्राउंड रखते हुए स्माइलिंग फेस के साथ, और वही प्रोफाइल पिक्चर हर जगह अपने सोशल मीडिया में डिजिटली हर जगह वो रखें। आप चाहें तो अपनी एक टाइपोग्राफी, अपना एक ब्रांड का कलर रख सकते हैं, तो जब भी आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, तो वहाँ पे उन कलर्स को, उन फॉन्ट्स को यूज़ करेंगे। ओके, तो अब याद रखना है कि जब लोग आपको पहचानने लगते हैं ऑनलाइन कि अच्छा ये वो वाला पर्सन है, कंसिस्टेंसी की वजह से, आपकी स्किल्स की वजह से, आपकी ब्रांडिंग की वजह से, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको खुद ढूंढने लगती है और कंपनीज खुद आपके पास चल के आती है। ओके, तो इसके लिए एक्शन प्लान अब क्या रहने वाला है 2026 के लिए? प्लेटफॉर्म चूज करो, जैसे कि लिंक्डइन हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया, इसे चूज करना है, और वीक में एटलीस्ट 2 पोस्ट आपने करनी है। यूएक्स लर्निंग जो भी आप कर रहे हो, आप बताइए, अगर आप फ्रेशर हो, लर्निंग कर रहे हो, तो आज मैंने ये सीखा, आज मुझे ये पता चला, आज मैंने ये बनाया, और केस स्टडी बना रहे हो तो उसका कोई पार्ट थोड़ा सा दिखा सकते हो कि मैं केस स्टडी पे वर्क कर रहा हूँ, या फिर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है तो उसकी अनाउंसमेंट कीजिए सोशल मीडिया पे, या अचीवमेंट्स हुआ है जैसे कि कोई कोर्स के सर्टिफिकेट्स अगर आपको मिल गए हैं, कोई प्राइज़ मिला है, कोई हैकाथॉन्स क्रैक किया है, कुछ भी ऐसा हुआ है तो वो वहाँ पे पोस्ट कीजिए, तो आपकी ब्रांडिंग बन रही होती है वहाँ पे। ओके, तो परफेक्शन का वेट नहीं करना है कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, मैं 2-3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका हूँगा तब जाके पोस्ट करना स्टार्ट करूँगा, ऐसा नहीं है। तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा सीख लीजिए और उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए पोस्ट करना। कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, हमेशा आपने 2 पोस्ट पर वीक करते रहना है 2026 में। ओके, तो रेजोल्यूशन नंबर 9 प्रॉमिस जो आपने करनी है वो है लर्निंग को अर्निंग से कनेक्ट करूंगा। ओके, अब ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सिर्फ कोर्स कंप्लीट करना या सीख लेने से आप एक प्रोफेशनल डिजाइनर नहीं बन जाते हैं। रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपकी स्किल से पैसा आता है, आप इनकम स्टार्ट कर देते हैं, राइट? चाहे अर्निंग आपकी बहुत थोड़ी ही क्यों ना हो, पहले पेड प्रोजेक्ट जो पहला आपको मिलता है, आपकी सोच बिल्कुल बदल देता है। देखिए, हमारी फील्ड में, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग की फील्ड में, सक्सेस का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपने स्किल्स एक्वायर करनी है, सीखना है बहुत अच्छे से, पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर उसमें काफ़ी सारी जो भी सीखा है उस पर, और फिर रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करके देखना है। इसके बाद आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। एक्शन प्लान क्या रहने वाला है? जब भी आप ये जो मैंने रेजोल्यूशंस बताए हैं या आप लर्न करना स्टार्ट करते हैं, इस करियर में आते हैं, तो फर्स्ट 2 to 3 मंथ तो आपने कहीं पे भी अप्लाई नहीं करना है। 3rd से 4th मंथ के बाद से आपने इंटर्नशिप के लिए या फ्रीलैंसिंग के लिए अप्लाई करना है। जब मैंने ब्रांडिंग की बात कही है, तो देखिए, ब्रांडिंग तभी आपकी अच्छी होगी, मानी जाएगी, जब आप में क्वालिटी भी आई है। आपने सीखा ही नहीं है, अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया है, या फिर आपने कहीं से यूट्यूब से या कहीं से भी जनरली कुछ कोर्स कर लिया है, फ्री ई बुक डाउनलोड करके सीख लिया है, बस इतना सा किया है, आपने कोई पेड और अच्छा कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है, और आप सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, अभी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा, आपको कोई प्रोजेक्ट भी नहीं मिलेगा, तो आपकी ब्रांडिंग खराब हो जाती है। छोटे छोटे पेड प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे छोटे छोटे ही क्यों ना हो प्रोजेक्ट्स, वो इग्नोर नहीं करने हैं, उन पे आपने वर्क करना है। 2026 के अंदर आप टारगेट रखिए कि छोटे प्रोजेक्ट्स भी आ गए, मेरे पास टाइम है तो मैं करूँगा, क्योंकि एटलीस्ट आपकी लर्निंग होगी, आपके पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ छोटा छोटा कुछ प्रोजेक्ट्स भी एटलीस्ट आएंगे। तो हर प्रोजेक्ट को इस तरीके से आपने करना है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कम बजट वाला हो। आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि मैं क्लाइंट के लिए तो चलो बना रहा हूँ, यूजर्स के लिए तो बना रहा हूँ इसे, लेकिन मैं मेरे पोर्टफोलियो के लिए भी बना रहा हूँ। इतना अच्छा इसको मैं बनाऊंगा ताकि मेरे पोर्टफोलियो में ये 4 चांद लगा सके। ओके, यानी कि आपको अर्निंग स्टार्ट करवा सके, आपको जॉब दिलवा सके, आपकी अर्निंग स्टार्ट करवा सके। और जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उससे सीखो, कुछ नया क्या पता चला, नोट डाउन करो उसको, उस पर फिर अब प्रैक्टिस करो, क्योंकि जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे आप 2026 में, अब आगे आने वाले टाइम में, तो आपको नॉलेज होगा कि अच्छा ये सब भी सीखना था मुझे, या इसको इस तरह से करते हैं। नोट डाउन नहीं करोगे तो आप फिर भूल जाओगे। ओके, तो जो भी नया पता चलता है नोट डाउन करो और उस पर खूब प्रैक्टिस करो। लास्ट जो प्रॉमिस है आपको अपने आप से करनी है वो है कि मैं हर वीक एटलीस्ट 3 AI टूल्स को सीखूंगा। तो 2026 में, या ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि यूएक्स यूआई इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है। AI ड्रिवन डिजाइन वर्क फ्लोज आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे टूल्स भी आ गए हैं। ओके, तो आजकल कंपनीज जो हैं या क्लाइंट्स हैं वो सिर्फ इतना नहीं पूछ रहे कि आपको फिग्मा आता है, दैट्स इट, आपको हायर कर लेंगे या प्रोजेक्ट दे देंगे, ये नहीं है।
बल्कि ये लोग ये पूछ रहे हैं कि आप एआई टूल्स के साथ काम कर सकते हैं क्या इन प्रोजेक्ट्स पे। तो याद रखो एक बात कि जो डिजाइनर एआई यूज नहीं कर रहा है उसे एआई रिप्लेस नहीं करेगा, उसे वो डिजाइनर्स रिप्लेस कर देंगे जिन्हें एआई को यूज करना आता है। तो एआई टूल्स जो हैं यूआई यूएक्स डिजाइनर्स की हेल्प करते हैं किस तरह से, जैसे कि फास्ट वायर फ्रेम्स बना सकते हैं, यूएक्स रिसर्च जो होती है उसकी समरी लिख सकते हैं आपके लिए, या पर्सोना बना सकते हैं आपके लिए, या फिर कंटेंट या फिर यूआई के इंस्पिरेशन जनरेट कर सकते हैं आपके सामने, जिससे कि आप इंस्पायर होके आइडियाज़ लेके अपने डिज़ाइंस बना सको। तो एक्शन प्लान इसके लिए क्या रहने वाला है जो आपने फॉलो करना है 2026 में, वो है हर वीक सिर्फ 3 एआई टूल्स को चूज़ करो। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 3 को कर लो, मोर देन इनफ। या आप में कैपेबिलिटी है, आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा कर सकते हो, ओके। और हर टूल के लिए इन 3 बातों का आपने ध्यान रखना है। टूल क्या करता है समझो पहले उसे, ओके। नोट डाउन कर लो, लिस्ट बना लो, एक नोटबुक में लिख लो चाहे आप। और यूएक्स यूआई की फील्ड में वो टूल आपके लिए क्या कर सकता है वो नोट डाउन करना है। और एक दो कुछ स्मॉल टास्क उससे करवा के देखो टूल से, और मेंशन करो, लिख दो कि ये इस तरह की टास्क कर सकता है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आती है कि टूल्स तो बहुत सारे हैं, राइट, एआई के जो यूआई यूएक्स करते हैं। हर एक टूल की कोई ना कोई एक्सपर्टीज होती है कि वो उसमें सबसे बेस्ट होता है। तो आप जो भी एआई टूल देख रहे हैं उसी से पूछ लो, प्रॉम्प्ट लिखो उसके अंदर कि भाई मैं यूआई यूएक्स डिजाइनर हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट पे भी काम करता हूँ और मुझे इतना इतना एक्सपीरियंस है, अब जिसके थ्रू आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो वो एआई टूल अपने आप खुद ही बता देगा आपको कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग में आइडिया मिल जाएगा। अब परफेक्ट होने का प्रेशर मत डालना अपने माइंड पे कि मैं हर टूल में परफेक्ट होऊंगा फिर अगला टूल देखूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। गोल सिर्फ इतना रखो स्टार्टिंग में कि हाँ चलो ठीक है, मुझे आइडिया आ गया है कि ये टूल क्या करता है, किस तरह से काम कर सकता है। क्योंकि टूल्स तो बहुत सारे हैं, आए दिन नए टूल्स आ रहे हैं, कुछ टूल्स बंद हो रहे हैं, राइट, फेल हो रहे हैं। तो प्रेशर नहीं रखना है माइंड पे। हमारे कुछ कोर्सेज हैं, उनमें सब में मिला के 100 से अबव एआई टूल्स हैं जिनके थ्रू आप लर्न कर रहे हैं यूआई यूएक्स डिजाइनिंग। प्रीमियम कोर्सेज हैं। और ये जो 10 आपको रेजोल्यूशंस बताए हैं जो आपने 2026 में अपने आप से प्रॉमिस करनी है, इनको कंप्लीट करने में किसी को 4 मंथ लगेंगे, किसी को 6, किसी को 12 मंथ लग सकते हैं, या काफ़ी सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कंसिस्टेंटली इनको फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अगर आपने मेरे अंडर में रहते हुए 1-to-1 प्रॉपर सपोर्ट के साथ, व्हाट्सएप सपोर्ट, लाइव सेशंस, वर्कशॉप्स के साथ में अगर आपने इन रेजोल्यूशंस को कंप्लीट करना है और बियॉन्ड दीज 10 रेजोल्यूशंस और भी बहुत कुछ इनोवेटिव तरीके से सीखना है, लेटेस्ट ट्रेंड में रहना है, तो हमारे प्रीमियम कोर्सेज भी हैं, उनमें आप एनरोल कर सकते हैं। और फिलहाल हमारे कोर्सेज पे काफ़ी बड़ा डिस्काउंट भी चल रहा है, अगर आप चाहें तो इमीडिएटली एनरोल करके रख सकते हैं। स्टार्ट आप जब मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। तो अभी ये रजिस्टर कर लीजिए हमारी एप्लीकेशन पे या हमारी वेबसाइट पे, जो अभी आप यूआरएल देख रहे हैं। हमारी वेबसाइट या ऐप के हर एक यूजर को बिना 1 रुपीज स्पेंड किए भी लाइव सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आप अपने डाउट्स, करियर, कोई भी टाइप की इश्यूज हैं वो क्लियर करवा सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं लाइव रहते हुए। थैंक यू।